नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। बिलावल भुट्टो को हर बयान पर जयशंकर ने है धोया। आतंकवाद से लेकर आर्टिकल 370 पर भी खरी खोटी सुना डाली। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही। पाकिस्तान लौटकर बिलावल बोले भारत यात्रा रही सफल, लेकिन भारत ने धो डाला। क्रिकेट को लेकर कही है बड़ी बात। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बता दें, चीन भले ही नगमस्तक हुआ हो पाकिस्तान के सामने, लेकिन भारत ने उसकी औकात दिखा दी। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है जारी। सुरक्षा बलों ने अब आतंकवाद पर कर दी सेधमारी। बता दें, 2 आतंकवादियों को किया है ढेर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आतंकी हमले के बाद एक बार फिर राजनाथ सिंह जा पहुंचे हैं जवानों के पास, उनकी बढ़ाई है हिम्मत। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। इसी के साथ बता दें, दी है श्रद्धांजलि। राजाजौरी में एक और आतंकी हुआ ढेर। बड़ी खबर निकल के आ रही। तुरंत अभी राजाजौरी में एक और आतंकी हुआ ढेर। बड़ी अपडेट है। सब खबरों को जानेंगे कि करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन में जरूर दबाइएगा पल पल की अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। बिलावल भुट्टो को हर बयान पर जयशंकर ने है धोया। आतंकवाद से लेकर आर्टिकल 370 पर भी सुनाई है खरी खोटी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़ादरी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के बाद पाकिस्तान लौट गए हैं। शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई है, जिसकी शायद पाकिस्तान को उम्मीद भी ना रही होगी। गोवा में विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने बिलावल को साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के अपराधी और पीड़ित एक साथ नहीं बैठ सकते, और उन्होंने बताया कि बिलावल से हर बयान पर भी जयशंकर ने पाकिस्तान को लपेटा है। जब बिलावल बोले कि स्कोरिंग के लिए भारत आतंकवाद को हथियार बना रहा है, जब जवाब में जयशंकर बोले कि हम राजनीति और कूटनीति रूप से पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। जयशंकर ने बिलावल के कश्मीर में आर्टिकल 370 को लिए दिए गए बयान पर भी फटकार लगाई है। कहा, आर्टिकल 370 अब जमाने की बात रही है, जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़ादरी गोवा में एससीओ की बैठक के लिए शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए हुए थे। भारत ने पाकिस्तान से दूसरी बार किसी तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान के मंत्री को भारत बुलाया गया था, और उन्होंने फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाया। 370 पर भी लगी है एक बार फिर पाकिस्तान को फटकार। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। पाकिस्तान के सामने भले ही नतमस्तक हुआ हो चीन, लेकिन लगातार भारत धोता रहा था मीटिंग में। बड़ी अपडेट है। गोवा एससीओ बैठक में एक तरफ जहां भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी फटकार लगाई, तो दूसरी तरफ बैठक में अपनी कपटी भाई चीन को देखकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़ादरी के सामने नगमस्तक रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़ादरी ने शुक्रवार को गोवा से संघाई सहयोग संगठन की बैठक के मौके पर अपने चीनी समक्ष किंग गैंग से मुलाकात की। बिलावल ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन अपने लोगों की क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने वाला है, और बिलावल ने चीन को और अपने दोनों रिश्ते को लोहा बताया, और उन्होंने खुद को मसीहा साबित किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़ादरी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है, गोवा के एससीओ के मौके पर हुई बैठक में चीन स्टैंड काउंसलर और वहीं किंग गैंग से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। पाकिस्तान और चीन को लोहा बताया है। उनके रिश्ते में एक नई मजबूती मिली है, और इसका मेन आधार भारत रहा, क्योंकि भारत द्वारा निमंत्रण दिए जाने के बाद पाकिस्तान भारत में कदम रख पाया था। बिलावल भुट्टो अब लगातार अब आग उगलना शुरू कर दिए हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बिलावल भुट्टो अब बीजेपी और आरएसएस को लेकर भी कुछ बड़ी बातें सामने रखी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान लौटकर बिलावल बोले भारत यात्रा रही सफल, क्रिकेट को लेकर कह दी बड़ी बात। गोवा में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होकर स्वदेश लौटने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़ादरी ने अपनी भारत यात्रा को सफल बताया। वापस आने के बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने कहा है कि उनकी भारत यात्रा इस लिहाज में साफ रही क्योंकि इस तरह के विचार से वो जरा भी सहमत नहीं रहते, क्योंकि भारत में जाने के बाद उन्हें 370 से लेकर आतंकवाद पर भी फटकार लगी है। भारत के साथ बातचीत से संबंधित सवाल पूछा गया तो बिलावल ने कहा है कि पाकिस्तान का रुख स्पष्ट है कि भारत को कश्मीर का पुराना दर्जा बहाल करना होगा। वही बातचीत के लिए माहौल बनाया जा रहा था कि चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, जिसको देखकर भारत नाखुश है। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं एससीओ की बैठक के बाद। उन्होंने बताया कि अब चीन और पाकिस्तान का रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। भारत के साथ बातचीत के बारे में एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान स्पष्ट था कि भारत को कश्मीर
कश्मीर की 5 अगस्त सन 2019 की स्थिति को बहाल कर दिया जाए, यानी कि उन्होंने फिर से 370 वाली अनुच्छेद को बहाल करने का आग्रह किया। लेकिन वहीं जयशंकर ने फटकार लगा दिया। बिलावल के बयान पर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान का G20 और श्रीनगर में कोई लेना देना नहीं होने वाला है, जल्द ही POK भी छुड़ा लेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें राजाजोरी में लगातार आतंकवाद के खिलाफ हो रही है सेंधमारी। राजाजोरी में 5 जवान हुए शहीद, वहीं 4 आतंकी हो गए हैं ढेर। जम्मू कश्मीर के राजाजोरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आतंकियों द्वारा विस्फोट किए जाने से सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे और एक जवान काफ़ी ज़्यादा जख्मी था, जिसका इलाज अभी चल रहा है। वहीं कुछ आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकवादी भी मारे गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो जिले में पूरी तरह से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि खबर मौसम और लगातार बारिश के बीच मुठभेड़ राजाजोरी जिले में घने जंगलों के बीच इलाकों में जारी है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भाटा धुरियान के तोता गली इलाके में आतंकियों के छुपे होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जहां सुरक्षा सेना खास सेंधमारी करती नजर आ रही है। मुठभेड़ के दौरान मौके पर 2 जवान शहीद हो गए, खास 3 इलाज के दौरान शहीद हुए हैं। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बता दें आतंकी हमले के एक दिन बाद रजौरी से पहुंचे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने बढ़ाई है हिम्मत। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सेना लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी है। शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए। इसी बीच रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रजौरी पहुंच गए, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों से मुलाकात की और उनकी हिम्मत बढ़ाई है, उनके हौसलों को और भी बुलंद किया है। इससे पहले राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की वहां मौजूद रहे। वहीं इसके साथ राजनाथ सिंह रजौरी और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि के अलावा जवानों से मिलकर उनकी तथा स्थिति का जायजा भी लिया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। इस वक्त लगातार बड़ी अपडेट है राजाजौरी से निकल के आ रही है। एक आतंकी हुआ ढेर, दूसरा है घायल, ऑपरेशन जारी। बारामूला में लश्कर से लेकर आतंकियों को मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रजौरी और बारामूला में शनिवार को यानी कि दोपहर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकी ढेर हो गए। वहीं PRO डिफेंस की बात की जाए तो शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि रजौरी के कंडी जंगल में मुठभेड़ जारी है और अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। और इसी मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए। वहीं नागरोटा स्थित हवाई नाइट कॉम्प्लेक्स के अनुसार रजौरी में कांटी जंगल शनिवार तड़के सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बीच संपर्क स्थापित किया था। इसी बीच गोलीबारी जारी होती है और इसमें 9 पैरा स्पेशल फोर्स ने 2 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।